हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेक श्योर। जैसे कि आपको पता है कि हमने मैथ्स स्टार्ट किया है, अपना न्यू सब्जेक्ट, जिसमें हमने अपना फर्स्ट चैप्टर खत्म कर लिया है, जो कि हमारा था नंबर सिस्टम। तो आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ क्या है हमारा न्यू चैप्टर? एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है हमारा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और जो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ क्या होता है आपका? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए, बात हम समझते हैं कि जो ये होता है आपका फैक्टर की बात करते हैं, तो हम जैसे अगर हम बात करें कि फोर का फैक्टर क्या है, तो आपको पता है फोर का फैक्टर क्या होता है? 1, 2 और 4, ये इसका क्या है? फैक्टर है। बट अगर हम बात करें कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर हमेशा किसका? दो नंबर्स के बीच जो कॉमन होगा, जो दो नंबर के बीच कॉमन फैक्टर होगा, उसको हम बोलेंगे कॉमन फैक्टर। मतलब कॉमन फैक्टर के लिए आपको क्या चाहिए? कम से कम दो नंबर चाहिए। यहाँ भी अगर मल्टीपल की बात करें, तो कॉमन मल्टीपल के लिए कम से कम क्या चाहिए? दो नंबर चाहिए। आपके पास दो नंबर चाहिए। चलिए, यहां तक आप समझ गए होंगे। पहले क्या करते थे हम? जो हम 10th में जो हमने सीखा है, 9th जब, या हम लोग जो पहले बच्चों में जो हम सीखे थे कि एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम हम क्या करते थे? जैसे अगर हमें 4 और 8 का एलसीएम निकालना होता तो हम क्या करते थे? 2 से इसको क्या करते थे? डिवाइड करते थे। फिर इसको यहाँ 2 निकल के आता था या 4 निकल के आता, फिर 2 से करते थे और फिर 2 इसको मल्टीप्लाई कर देते थे। वो उसका हम निकालते थे क्या? वो हम निकालते थे इस तरीके से एलसीएम निकालते थे। एचसीएफ डिवाइड करके फिर हम एचसीएफ निकालते थे। लेकिन वो क्या है? एक लॉन्ग प्रोसीजर है। और आपको पता है कि अब क्या हो चुका है? कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड हो चुका है, जिसमें क्या होता है? आपके पास टाइम का बाउंडेशन होता है। आपके पास क्या होता है? टाइम का बाउंडेशन होता है। तो आपको यहाँ क्या करने की जरूरत होती है? आपको करने की जरूरत होती है स्मार्ट वर्क। आपको क्या करने की जरूरत होती है? स्मार्ट वर्क। तो देखिए, आप क्वेश्चन को हम कैसे मिनटों में, कैसे सेकंड में सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, बड़े बड़े क्वेश्चंस को। देखिए, आपसे अगर पूछा जाए, जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम, और आपके पास नंबर है 15, 18, 24, 27, 36। सबसे पहला काम क्या करना है? जो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू है, उसको क्या करना है? हमें ब्रेक करना है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2 इंटू 3 ये क्या हो जाएगा? 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे तो हम बिल्कुल लिख ही सकते हैं ना। अगर हम 27 की बात करें, तो 27 को आप क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 ऐसे लिख सकते हैं। 3 तिया 9, 9 तिया 27। 24 को आप क्या लिख सकते हैं? 24 को क्या लिख सकते हैं? आप 24 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3। अब 18 तो डायरेक्ट कट कर दीजिए, क्योंकि 18 क्या है? 36 का मल्टीपल है। तो 18 से तो हमें मतलब ही नहीं है, ये इसी के मल्टीपल। अब बात करते हैं 15 की, तो 15 का क्या होगा? 3 इंटू 5। 3 इंटू 5 ये हम कर सकते हैं, ये ऐसे हम लिख सकते हैं। अब देखिए, जो सबसे बड़ी वैल्यू है, ट्रिक क्या कहती है? जो आपकी सबसे बड़ी वैल्यू है, वो तो आप नोट कर ही लीजिए। 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए,
यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, आपके पास 2 2 है, लेकिन यहाँ 3 2 है, तो 2 2 तो यहाँ से हट गया, एक 2 और आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 2 आप 2 3 आपके पास है, लेकिन इसमें देखिए 3 और भी है, यहाँ एक और 3 है, तो यहाँ एक और 3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ ये तीनों तीनों 2 आ चुका है और तीनों सॉरी आपका एक 3 आ चुका है। यहाँ देखिए 3 आपका इसमें कॉमन है, आपका एक क्या कॉमन नहीं है, 5, तो आप इसको 5 से मल्टीपल कर दीजिए। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1080, मतलब आपका आंसर क्या है 1080। तो आप इस ट्रिक से देखिए कितना इजी आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी तो हमने आपको समझाया है, इसलिए आपको ये थोड़ा सा टाइम लगा है, बट जैसे ही आपको इस पे आप क्या हो जाएगा, आपको जैसे ही इस पे बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो आप क्या इसको मिनटों में नहीं सेकंडों में सॉल्व कीजिएंगे। आपको देखते ही पता चलेगा कि क्या होगा इसका एलसीएम। ठीक है, तो आप देखते हैं, हम एक क्वेश्चन एचसीएफ पे देखते हैं, एक क्वेश्चन क्या देखते हैं, एचसीएफ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द एचसीएफ, फाइंड द एचसीएफ। देखिए, और आपके पास नंबर है 84, 126 और 140। देखिए, हम इसको क्या करेंगे, ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे जो तीनों को कट कर रहा हो। तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आपका 42, और ये क्या हो जाएगा आपका 63, और ये क्या हो जाएगा आपका 70। होगा कि नहीं होगा, होगा। अब देखिए कौन से नंबर से ये तीनों डिविजिबल है, डिवाइड हो रहा है, तो आप कहेंगे 7 से। अगर आप 7 से इसको डिवाइड करते हैं तो 7 छक्के 42, 7 नब्बे 63 और 7 दाएं 70। अब आप कहेंगे ऐसा कोई भी नंबर कट कर रहा हो, तो आपका इसका एचसीएफ क्या है, 2 इंटू 7, मतलब 14 जो है इसका क्या है, एचसीएफ है। 14 क्या है, इसका एचसीएफ है। देखिए, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आपके सामने है, अगर हम बात करें फाइंड द एलसीएम। देखिए, बड़ी आराम से क्वेश्चन को करेंगे, कंसेप्ट को सीखने में जल्दबाजी नहीं करेंगे। आराम से हम क्या करेंगे, पहले कंसेप्ट को सीखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, जब क्वेश्चंस लगाएंगे, अभी तो हम आपको सिखा रहे हैं इसलिए बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं। उसके बाद जब हम क्या करेंगे, अभी क्वेश्चन लाएंगे, आपके सामने क्वेश्चंस लाएंगे, उसके बाद इतने सारे क्वेश्चंस होंगे जिसको आपको करना होगा, साथ साथ वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन साथ साथ करना है। तो अभी मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, और जैसे ये खत्म हो जाएगा, 1 से 2 से 3 क्लास लगेंगे आपको एलसीएम एचसीएफ में, उसके बाद सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराएंगे आपको। आप खुद भी आपको करना है साथ साथ। और आपको एक और इंफॉर्मेशन देना है कि जो भी बच्चे एनटीपीसी सीबीटी 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सुबह 8 बजे हम क्या कर रहे हैं, पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है। पीवाईक्यू सीरीज हमारा सुबह 8 बजे चल रहा है, एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए मैथ्स का पीवाईक्यू चल रहा है अभी, जिसमें 7 आपके पास क्या 7 पीवाईक्यू की सीरीज जो हो चुकी है, 8 और 9 2 पीवाईक्यू सीरीज मैथ्स की बची हुई है। उसके बाद हम क्या करेंगे, रीजनिंग का पीवाईक्यू लाएंगे, और उसके बाद जीएस का पीवाईक्यू लाया जाएगा। तो ठीक है, अब देखिए, और एक बात और आपको इंफॉर्मेशन देना था कि बिहार एसएससी सीजल के जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लाए हैं। हम उसके लिए कंप्लीट बैच स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें सारा कंटेंट और सारा जितना भी जो भी होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें या नंबर ऑफ सब्जेक्ट की बात करें, हर एक सब्जेक्ट सारा का सारा कंटेंट आपको यहां मिलेगा। तो हम जल्दी बैच लॉन्च करने वाले हैं। हमने आज ही हमने उसके रिलेटेड जो भी क्वेरीज थे,
जो भी के उसका सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्या हमारी स्ट्रेटजी होगी। तो हमने क्या किया है, उस पर वीडियो बनाए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप क्या कीजिए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उसे देख सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम 55 डिवाइड बाय 42, 55 डिवाइड बाय 42, 11 बाय 14 इंटू 33 बाय 35 और 44 बाय 63। देखिए, अगर जैसे ही आपको पता चले कि क्वेश्चन आपका अंश और हर में है, क्वेश्चन क्या है, अंश और हर में है, तो आपको क्या करना है, जो ऊपर वाला टर्म है, ये जो है 55, 11, 33 और 44, इसका क्या निकाल देना है आपको, इसका आपको एलसीएम निकाल देना है। जो नीचे वाला टर्म है 40, 35 और 63, इसका क्या कर देंगे हम, एचसीएफ निकाल देंगे। इसका क्या करेंगे हम, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। अब क्या कीजिए, आप निकालिए इसका एलसीएम। आपको मैंने अभी बताया कि 55 को आप क्या लिख सकते हैं, हम बात करें 55 को तो क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 5 लिख सकते हैं। और ये 55 क्या है, 11 के मल्टीपल में, तो इसको तो हम कट ही कर देंगे। 33 की बात करें तो यहां क्या आ रहा है, 11 इंटू 3, 11 इंटू 3। अगर हम 44 की बात करें, ये क्या हो जाएगा, 11 इंटू 4। ठीक है, अगर यहाँ एचसीएफ की बात करें तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 7 इंटू 6, 7 इंटू 6। 14 को क्या लिख सकते हैं हम, 7 इंटू 2। 35 को क्या लिख सकते हैं हम, 7 इंटू 5। और 63 को क्या लिख सकते हैं आप, 7 इंटू 9। तो यहाँ एचसीएफ आपको क्या, हाईएस्ट कॉमन क्या दिख रहा है, तो आप बोलेंगे 7, 7, 7 और 7। तो एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और ऊपर की बात करें तो 11 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 4, ये क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, 7 क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। दोनों को फ्रैक्शन मतलब यानी फ्रैक्शनल क्या करेंगे, एलसीएम अपन एचसीएफ करेंगे, तो ये इसका क्या निकल जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा। अगर हम बात करें फ्रैक्शनल की आपको निकालना क्या है, एलसीएम। ये क्या हो जाएगा, एलसीएम अपॉन एचसीएफ। मतलब एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, 11 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 4 अपॉन 7। ये कितना हो जाएगा, 660। 660 जब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 660 अपॉन 7, ये क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। आई होप यहां तक समझ में आया होगा आपको। देखिए अभी हम सिर्फ कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए आपको हम इस पे क्या कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन करवा रहे हैं। अभी हम आपको जैसे ही हमारा कंसेप्ट खत्म होगा, आपको भर भर के क्वेश्चन लाएंगे आपके लिए, आपको उसको सॉल्व करना है। और आप देखेंगे कि जो भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि मैंने आपसे मन से बना के आपको दिया है, वो सारे क्वेश्चन क्या होंगे, किसी ना किसी एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चन होंगे। और आप देखेंगे कि जैसे आपको ये सारा आपने कंसेप्ट पढ़ लिया, आपको चुटकियों में मतलब विद इन ए सेकेंड, आपको मतलब 10 सेकंड में सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। 10 टू 15 सेकंड में आप क्वेश्चन कुछ मिनटों में मतलब सेकंडों में सॉल्व करेंगे। तो डरने की जरूरत नहीं है, अभी आपको सीखने की जरूरत है कि कंसेप्ट को पहले आप सीखिए कि अगर नॉर्मल होता है तो कैसे एलसीएम निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अगर आपको मतलब इनके इस डिवाइड के टर्म में दिया हुआ है 55 बाय 42, 11 बाय 40, 33 बाय 35, 44 बाय 63, तो इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे। अब हम इसी में देखेंगे फ्रैक्शन में अगर में दिया होगा तो इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो आप अभी सिर्फ कंसेप्ट सीख
और आपको काम क्या करना है, अभी क्या करना है, आपको सिर्फ सीखना है, वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, ताकि जिन बच्चों को कंसेप्ट में प्रॉब्लम हो रहा है, जिन बच्चे को पढ़ नहीं पा रहे हैं, जिनको आपको एलसीएम एचसीएफ से डर लगता है, जो बच्चे क्या कर रहे हैं, मैथ से डर लगता है, जिन्हें जिन्हें पढ़ने में लगता है कि नहीं मैथ्स कैसे होगा, मैथ्स कैसे, मैंने अभी तक तो पढ़ा ही नहीं है, मैंने तो 10th 12th में मेरा मैथ तो बहुत ज्यादा वीक था, तो हम कैसे करेंगे, हम कंपटीशन एग्जाम तो निकाल ही नहीं सकते हैं। अगर जिस बच्चे को कुछ नहीं आता है मैथ्स में, उसे भी आप सिर्फ और सिर्फ आपका काम है वीडियो देखिए मैथ्स का, साथ में पीवाईक्यू कीजिए, हम गारंटी लेते हैं कि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं और साथ में प्रैक्टिस करते हैं, तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आप किसी भी एग्जाम को कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, आप क्रैक कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ हमारी वीडियोस देखनी है, वीडियोस को लाइक करना है और शेयर करना है, ताकि जिन बच्चों को सच में वीडियो की नीड है, जो रूरल एरिया में बैठे हुए हैं, जो बच्चे रूरल एरिया में बैठे हुए हैं, जिन्हें पता ही नहीं है कि करना क्या है, जिसे सच में एक पाथ की नीड है कि हमें कोई बताए कि कैसे कैसे करना है, तो हम उसके लिए अवेलेबल है। वहां तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये क्या है, आपकी जिम्मेदारी है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए, ताकि जिन बच्चों को हमारी वीडियोस की नीड है, उन्हें तुरंत सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और वो बच्चे एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाए। हम पीवाईक्यू क्या चाहे तो हम रिकॉर्डिंग में ला सकते थे, हमने लाइव क्यों लाया, ताकि आपका हमारा इंटरेक्शन बना रहे, और आप क्या कर सके, इंटरेक्शन बना हुए। आप अगर मैं साथ साथ आप भी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और आंसर को कमेंट कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है, टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, तो आप साथ ही उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं। इसलिए हमने लाइव लाया, ताकि हमारा आपका इंटरेक्शन बन पाए। ठीक है, तो आप यहां से कंसेप्ट सीखिए और पीवाईक्यू में प्रैक्टिस कीजिए। यहां भी हम बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस लाएंगे। ठीक है, तो अभी हम कंसेप्ट पे ध्यान देते हैं, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ। फाइंड द एचसीएफ, और आपके पास क्या है, 42/55, 42/55, 14/33 और 21/22, 21/22। अब आपको क्या पूछा है, एचसीएफ पूछा है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू जितने भी हैं 42, 14 और 21, इसका क्या करेंगे हम एचसीएफ निकालेंगे। इसका क्या करेंगे हम एचसीएफ निकालेंगे। जो हमारा नीचे वाला वैल्यू है 55, 33 और 22, ये क्या करेंगे हम, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो आपको यहां से एक बात समझ में आया होगा कि जैसे ही कोई डिवाइड वाले, जैसे 42/54, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन हो और आपसे पूछा गया एलसीएम, तो ऊपर वाले पार्ट का एलसीएम निकालिए, नीचे वाले पार्ट का क्या कीजिए, एचसीएफ निकालिए। अगर आपसे पूछा गया एचसीएफ, तो ऊपर वाले पार्ट का एचसीएफ निकालिए, नीचे वाले पार्ट का एलसीएम निकालिए। तो आपको जैसे ही इस टाइप के क्वेश्चन दिखे, तो आपको दिमाग में क्या करना चाहिए, तुरंत ही क्लिक करना चाहिए कि भाई पूछा क्या गया है, आपसे एचसीएफ पूछा गया। तो पहले ऊपर वाले पार्ट को क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, और नीचे वाले पार्ट का एलसीएम निकालेंगे। तो ठीक है, तो अब आप माहिर हो चुके हैं एचसीएफ और एलसीएम। अगर हम बात करें एचसीएफ की, तो देखिए 42 को आप क्या लिख सकते हैं, 42 को आप क्या लिख सकते हैं बताइए। तो आप बोलेंगे 7 × 6 तो लिखा ही जा सकता है, 42। 14 को आप क्या लिख सकते हैं, 7 × 2, और 21 को क्या लिख सकते हैं, 7 × 3। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आ रहा है, और आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, कैसे टैकल करना होता है क्वेश्चन को। ठीक है, अब बात करते हैं एलसीएम को। अब बात करते हैं किसका, एलसीएम का। तो 55 को आप क्या लिख सकते हैं, 55 को आप क्या लिख सकते हैं, 11 × 5, 11 × 5। 33 को क्या लिख सकते हैं, 11 × 3,
11 इंटू 3, और 22 को क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 2। तो आप बोलेंगे बिल्कुल ऐसे लिखा जा सकता है। तो एचसीएफ क्या होता है, जो तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू जो कॉमन होती है, ठीक है। तो यहाँ क्या है कॉमन, 7। तो 7 इसका क्या हो जाएगा, अब आप निकालना क्या है आपको, फ्रैक्शनल का एचसीएफ निकालना है आपको। फ्रैक्शनल का क्या निकालना है आपको, एचसीएफ निकालना है आपको। ये क्या हो जाएगा, एचसीएफ अपॉन एलसीएम। आपका कंसंट्रेशन लेवल इस लेवल का होना चाहिए कि आप, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, एक क्वेश्चन जैसे आपको बता दिया, आपको कंसेप्ट पता चल गया, तो आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए और आपका कंसंट्रेशन हमारे वीडियो पे इतना होना चाहिए कि जैसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखे तो आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को अगर क्लास में करवाया गया तो इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए और वीडियो में हमेशा बने रहिए। ऐसा नहीं कि 5 मिनट देखा फिर सो गए, अरे बाद में देख लेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। जो आप देखें तो बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ बने रहिए, चैनल पे बने रहिए। तो एचसीएफ क्या है, ऊपर वाली टर्म का एचसीएफ क्या है, तो आप बोलेंगे 7, आप बोलेंगे 7 अपॉन, बात करेंगे एलसीएम की, तो 11, एलसीएम क्या है आपका, 11 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2। तो 7 अपॉन, अगर आप इसको मल्टीपल करते हैं 11 इंटू 55, 11 इंटू 5 क्या 55, 55 इंटू 3, 55 इंटू 3 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 330, 330। ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा आंसर। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा और आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब हम बात करते हैं कुछ न्यू टॉपिक पे, अब हम बात करते हैं कुछ न्यू टॉपिक की। तो आपको यहाँ क्या करना है, कंसेप्ट सीखना है। क्वेश्चन तो अभी हम बहुत सारे करेंगे, क्वेश्चन तो अभी हम इतने करेंगे कि आप बोलेंगे कि सर छोड़ दीजिए, अब इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना, ठीक है। तो क्वेश्चन के लिए आप घबराइए नहीं, आपको घबराना नहीं है। आपको क्वेश्चन क्या करना है, आपको घबराना नहीं है बिल्कुल। आपको मतलब क्या, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, बिल्कुल मतलब कंसंट्रेशन चाहिए कि कंसेप्ट आप अगर आप सीख लिए, एक बार आपको कंसेप्ट सीखने की देरी है। जैसे ही आपने सीख लिया कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, उस पर बेस्ट कितने भी क्वेश्चन दे दे आपको, आप उसको आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, फाइंड द एलसीएम, फाइंड द एलसीएम। क्वेश्चन है आपका 4/8, 4/5, 4/12 और 4/7। ऑप्शन है आपके पास, ए ऑप्शन है 5 पर पावर 12, बी ऑप्शन है आपके पास 4 पर पावर 12, सी ऑप्शन है आपके पास 4 पर पावर 32, 4 पर पावर 32, और डी ऑप्शन है आपके पास 8 पर पावर 60। देखिए आप जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको एक बात ध्यान में रखना है, अगर आधार सबका क्या हो, समान हो, अगर आपके पास आधार क्या है, समान है, तो एलसीएम क्या होगा, आपका एलसीएम क्या होगा, जो सबसे बड़ा पावर है, जिसपे सबसे बड़ा पावर, वो क्या आपका एलसीएम होगा। जिसपे सबसे बड़ी घात, मतलब सबसे बड़ी घात जिसपे होगा, क्या हो जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा आपका, वो एलसीएम हो जाएगा। और एचसीएफ क्या हो जाएगा, जिसपे सबसे छोटी घात हो, जिसपे सबसे छोटी छोटी घात हो। तो आपसे पूछा जाए एलसीएम, क्या पूछा गया एलसीएम, तो एलसीएम क्या होगा 4/12, मतलब ऑप्शन बी क्या आपका सही आंसर है, ऑप्शन बी क्या आपका सही आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, फाइंड द
फाइंड द एलसीएम, फाइंड द एलसीएम। और एलसीएम में आप क्या क्वेश्चन क्या आपके सामने, 5⁻⁻9, 5⁻⁻11, 5⁻⁻16 और 5⁻⁻10, ये है आपके सामने क्या क्वेश्चन। तो अभी हमने बात किया जब आधार क्या हो, बराबर हो। तो यहां देखिए सबका आधार क्या है, 555, और आपसे पूछा क्या गया, एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा, जो सबसे बड़ी घात। तो सबसे बड़ी घात क्या है यहाँ, 5⁻⁻9, क्योंकि निगेटिव है, तो जो निगेटिव में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वही तो होगी सबसे बड़ी घात। ठीक है, तो यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, एलसीएम क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, 5⁻⁻9, 5⁻⁻9। और अगर आप बात करेंगे एचसीएफ की, अगर आप बात करेंगे किसकी, एचसीएफ की, तो आपने, मैंने आपको क्या बोला था, तो जो सबसे छोटी घात हो, तो अगर निगेटिव में है तो निगेटिव मतलब जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो उसकी क्या होगी, सबसे छोटी घात। तो एचसीएफ आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 5⁻⁻16। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। तो देखिए अभी हम सिर्फ बात करें किसकी, कंसेप्ट की। एक बार आप कंसेप्ट सीख लीजिए, उसके बाद भर भर के क्वेश्चन करेंगे, इतने सारे क्वेश्चन करेंगे कि आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं, गारंटी आप पेपर पे लिखवा लो कि एलसीएम एचसीएफ से कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। कोई भी चैप्टर आप एक बार में मतलब यानी हमारे चैनल से पढ़िए, और उसके बाद आपको कोई भी उस चैप्टर से क्वेश्चन छूट जाए तो फिर बोलिए आप। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको साथ में क्या करना है, आपको वीडियो देखना है, जो होमवर्क मिले वो कंप्लीट करना है, और जो पीवाईक्यू सीरीज चलना है उसके साथ, जो पीवाईक्यू सीरीज चला है मतलब चल रहा है वीडियो चैनल पे, उसको क्या करना है, आपको साथ व साथ सॉल्व करना है, सॉल्व करना है साथ व साथ, ताकि आपको पता चले कि जो आपके किसी भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं, जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि मैंने कुछ और पढ़ लिया, हम सर से कुछ तो और पढ़ रहे हैं, सर कुछ और पढ़ा रहे हैं, या क्वेश्चन में कुछ और ही आ रहा है। तो आपको इससे क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्टअप होगा, और आप क्या कर पाएंगे, हमसे क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाएंगे, और आपको अपनी गलती पता भी चलेगी कि आप कहाँ गलती कर पा रहे हैं। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में क्या होता है, मेंटली प्रेशर भी रहता है कि भाई इस क्वेश्चन को इतने कम टाइम में सॉल्व करना है। तो आप जब पीवाईक्यू करेंगे तो आपको भी वही टाइम दिया जाएगा, तो आप यहाँ एक प्रेशर को झेलने का पावर मिल जाएगा आपको, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप रहेगा हमेशा। तो आपको क्या करना है, कंसेप्ट भी देखना है, और साथ वो साथ होमवर्क भी पूरा करना है, और साथ वो साथ जो पीवाईक्यू चल रहा है वहां भी आना है, और साथ में क्वेश्चन लगाना है। ये नहीं देखना है कि देखिए एनटीपीसी तो मैंने भरा ही नहीं है तो मैं क्यों जाऊं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां मैथ आ रहा है, तो किसी भी एग्जाम में जो आ रहे हैं तो आपको उसका पीवाईक्यू करना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि क्या पैटर्न चल रहा है किसी भी एग्जाम में। ठीक है, तो चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको चैनल से रिलेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।